सर नमस्कार। नमस्कार सर कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचर पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज नेचर पैरी शिवा राठौर के साथ। व्हाट माय डियर ब्रो, बहुत समय बाद, काफ़ी समय अंतराल के बाद हम आज जिस सक्सेस से आपको रूबरू करा रहे हैं, ये किड्स कॉर्नर के डायरेक्टर हैं, एमडी, और मैं ये कहूँगा कि मयंक भटनागर जी हैं, और ये एजुकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में बड़ा ही चर्चित नाम है। तो आज कुछ एजुकेशन को लेके जो सवालात हैं उस संदर्भ में हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे सर, आपकी अगर इजाज़त हो तो। बिल्कुल सर, जो कुछ दिन पूर्व जो है सीबीएसई बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन डाला था, उसको पूरे मीडिया ने, देश के मीडिया ने दिखाया था कि डमी स्कूल के जो बच्चे होंगे वो एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। तो ये स्कूल में तो मैं भी पढ़ा हूँ, स्कूल तो हमने सुना है, लेकिन जो डमी स्कूल होते हैं इसके बारे में व्हाट द डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड डमी स्कूल, टेल मी राइट नाउ सर। देखिए, डमी स्कूल्स जैसे आपने मम्मी सुना होगा कि मरने के बाद जब बहुत सालों तक लाश को जिंदा रखना होता है तो उसको एक मम्मी का रूप दिया जाता है। एग्जैक्टली। ऐसे ही एजुकेशन का मर्डर करने के बाद जब लंबे समय तक एजुकेशन के नाम पे किसी लाश को घसीटना होता है तो उसको डमी कहा जाता है। मैं आपको वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ जी कि जो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हैं, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, जिनके यहाँ कोई एडमिशन रेगुलर लेना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ नाम के लिए कुछ रेगुलर स्कूल्स के बच्चे या कोचिंग इंस्टीट्यूट से, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो हैं, ये लोग उनके यहाँ एडमिशन करा देते हैं। पूरे साल भर बच्चा कभी एक भी दिन उनके यहाँ अटेंड नहीं करता। ना उनका कोई भी मोटिव होता है कि उनको प्रैक्टिकल मार्क्स भी ढंग से दे सके उनके कैलिबर के हिसाब से। ये देखा गया है कि जितने भी लोगों ने ये डमी स्कूल्स में अपने बच्चों को डिपॉजिट किया और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। सीबीएसई में उनकी परसेंटेज इतनी कम आती है और उधर वो कंपटीशन निकल जाते हैं। कंपटीशन और सीबीएसई की परसेंटेज को मिला के रैंकिंग बनती है और उस रैंकिंग में वो पिछड़ जाते हैं और किसी का सिलेक्शन नहीं होता। क्या बात है, आपने बड़ी अद्भुत जानकारी दी। मुझे तो खुद पता नहीं था कि ये मतलब सीबीएसई का और उसका जो कंपटीशन में जो बच्चा फाइट करता है उसकी रैंकिंग होती है। तो जैसे जो कोचिंग सेंटर्स हैं जी, कोचिंग सेंटर में जो बच्चा पढ़ता है, सपोज दैट उसने अदर स्कूल से उसने कोचिंग सेंटर ने जो है फॉर्म अप्लाई करवा दिया, तो जैसे प्रैक्टिकली जो सब्जेक्ट हैं, जैसे जूलॉजी है, बॉटनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो ये मैं ये कहूँगा कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो इनका फिर प्रैक्टिकल कैसे करते होंगे? वो तो मैं समझ से नहीं लगा। कोचिंग में तो ये प्रैक्टिकल नहीं मिलते। कोचिंग में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, ना उनका वहाँ पे कोई एक फिजिकल कोई प्रैक्टिकल ही नहीं होता, सिर्फ मार्क्स दे दिए जाते हैं। लैब तो होती नहीं, वो भी एवरेज मार्क्स। मैं आपको बता दूं, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी बहुत संघर्ष किया। मैं उसका जिलाध्यक्ष हूँ। सारे मेंबर्स ने इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट किया, लेकिन हमारे ही प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स हैं जो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों से मिले हुए हैं, और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले प्रत्येक स्कूल में जाके उनको कमीशन देते हैं कि इन बच्चों को आप हमारे यहाँ करा दीजिए, इतने रुपए हम आपको पहुँचा देंगे, और उन बच्चों का भविष्य बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। जो रेगुलर मान्यता प्राप्त स्कूल्स, जो नामचीन स्कूल्स हैं, उन स्कूलों के बच्चे भी ये कोचिंग सेंटर्स वाले, जैसे हमारे यहाँ अगर 2200 बच्चे हैं तो एक एक कोचिंग सेंटर पे लगभग 4-4 हज़ार बच्चा पढ़ रहा, उससे मोटी फीस वसूलते हैं ये लोग, जैसा जिसका पट जाए। इनका कोई मापदंड भी नहीं है फीस का, जैसा जिसका पट जाए। 80,000 रुपये, 60,000 रुपये साल के, और ये कहते हैं कि हम आपको कंपटीशन निकाल के देंगे। अरे अगर कंपटीशन निकालने की अगर कुव्वत आप ही में होती तो ये कोटा सेंटर्स क्यों खुले हुए हैं? यहाँ पे वही पढ़ा रहे हैं, खुद ही पढ़ा रहे हैं उसमें, और कई बच्चे जो कोटा चले जाते हैं फिरोजाबाद से, उनको जाके 5 लाख रुपए लैपटॉप देकर ये कह देते हैं कि आप बता देना कि आप हमारे इस इंस्टीट्यूट में पढ़े थे, और उससे ये प्रचार करते हैं। ये बात तो जैसे जो होर्डिंग लगाते हैं ये लोग, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, फर्स्ट अटेम्प्ट, जो फोटो लगाते हैं बच्चों के, टोटल फ्रॉड है। अगर आप उसकी डेप्थ पे जाके देखेंगे
एक बार तो मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, जो बच्चा सिक्योर नहीं कर पाया था, जो फेल्ड था, अटेम्प्ट में ही फेल हो गया था, उसने झूठ बोल दिया कि मैं टॉपर हूँ, तो वो उसको पकड़ लाए, उसके साथ बगल में वी बना के तमाम फ़ोटो खिंचवा के पोस्टर लगवा दिए। जब पुलिस ने तहकीकात करी, पुलिस में रिपोर्ट हुई, तो ये जेल गए, बाकायदा जेल तो नहीं गए लेकिन हिरासत में लिए गए। तो हिरासत में लिए हुए इस तरीके के कोचिंग सेंटर्स के लोग इतने अपने परिवार की विरासत को बेकार कर रहे हैं, ये इस एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि एक मान्यता प्राप्त स्कूलों के अंदर एक आपको रेगुलर पढ़ाई होती है, स्कूल के माध्यम से जो एजुकेशन दी जाती है। आज बच्चों के अंदर स्कूल जाने का क्रेज़ घट गया है इन्हीं राक्षसों की वजह से। ये जिस तरीके के अपने कृत्य किए हुए हैं, वो रेगुलर एक स्कूल गोइंग बच्चे को इतना कॉन्फाइड कर देते हैं, इतना कॉन्फिडेंस दिला देते हैं, चिंता मत करो, हम हैं यहाँ, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। और वो एक रेगुलर मान्यता प्राप्त अच्छे स्कूल से एडमिशन हटा के ऐसे डमी स्कूल्स जो बिल्कुल दूर दराज में इस्टेब्लिश्ड हैं, आगरा के ऐसे स्कूल्स जो चलते नहीं हैं लेकिन उनके पास सिर्फ एक मान्यता है और गलत तरीके की मान्यता है कि वो डमी स्टूडेंट्स को वहाँ पे मतलब रेगुलेट करें, और वो उनका एडमिशन लेके उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये बात तब समझ में आती है पेरेंट्स के, जब उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, तब वो भाग के हमारे पास आते हैं कि सर हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए। तब हम क्या कर पाएंगे जब चिड़िया चुग जाएगी के? तो ये समझ में तभी आता है इनके। क्या बात है। यहाँ के नामचीन लोग मैं आपको बताना चाहूँगा, वो अपने बच्चों को इस आइडिया से कि हम इन्हीं कोचिंग्स में कराएंगे। अरे मैं स्कूल में अगर कोई कमी भी होती है, आप 10 बार जाइए, उधर डालिए मैनेजमेंट को कि हमने बच्चे को आपके यहाँ डाला है, आप हमारे बच्चे को सही एजुकेशन दे के दीजिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। और इस तरीके के फ्रॉड लोगों के प्रति कोई आंदोलन नहीं होते, उनको पूरा सपोर्ट करती है जनरल पब्लिक। मैं कह रहा हूँ हमारे ऊपर आंदोलन करिए ना, हमारे ऊपर शिकंजा कसिए अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है हमारी एजुकेशन से, लेकिन कम से कम हम मान्यता प्राप्त एक रेगुलरिटी मेंटेन करने वाले स्कूल्स तो हैं। ऐसे स्कूल जिनका नाम सुनते ही आपको आगे कोई जॉब नहीं मिले, डमी स्कूल से पास आउट, जब कहीं आप जॉब के लिए जाएंगे उसमें स्कूल का नाम लिखा होगा जो ब्लैक लिस्टेड होगा, आपको जॉब कहाँ से मिल जाएगी? आप बताइए मुझे। बहुत सुंदर। कल का भविष्य बर्बाद करके आज सपने दिखाकर कल उन सपनों को तोड़ना और फिर उसके बाद मुंह मोड़ लेना, ये प्रवृत्ति है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की। लेकिन ये कोई पेरेंट्स नहीं समझते। पेरेंट्स समझते हैं कि ये पता नहीं कितना बड़ा जादू करके फेंक देंगे हमारे बच्चे में, और जो चीज़ स्कूल से नहीं पा रहे हैं हमारे बच्चे, वो इन कोचिंग से लाके ये हमको एक जादुई करिश्माई एजुकेशन हमारे बच्चे को देंगे, जो कि बिल्कुल भ्रम फैलाते हैं ये लोग। और उस भ्रम में सारे गार्जियंस आते हैं। आज देखिए स्कूलों की हालत, स्कूलों के अंदर जहाँ काफ़ी स्ट्रेंथ होती थी 11th-12th में, अब तो 3rd स्टैंडर्ड से कहते हैं, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट 3rd स्टैंडर्ड से कहते हैं कंपटीशन की तैयारी करेंगे। 3rd स्टैंडर्ड तक बेस तो बनता नहीं बच्चे का, और ये कंपटीशन की तैयारी करवाएंगे। कितना बड़ा झूठ! और उस झूठ में सभी गार्जियंस उन पर पूरा विश्वास करके अपनी गाड़ी कमाई उनके हवाले करते हैं। मैं तो ये कहूँगा सर, किसी ज़माने में मोहर सिंह, मलखान सिंह, माधो सिंह, छबराम सिंह हुआ करते थे। आज एजुकेशनिस्ट वो काम कर रहे हैं जो कभी वो बंदूक से LMG से करते थे, वो आज लोग कलम से कर रहे हैं। ये एजुकेशनिस्ट नहीं है। एजुकेशनिस्ट कौन होता है? जिसका लक्ष्य अच्छा हो, जो अपने बच्चों के प्रति ये दायित्व ले कि एक स्वर्णिम भविष्य उनका कल ला कर देगा। एजुकेशनिस्ट तो वो होता है, एक शिक्षक वो होता है जो अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए सोचे। ये सिर्फ पैसे के लिए सोचते हैं। नहीं सर, इनका पेरेंट्स तो अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई जमा करता है ना सर, वो खुद नहीं खाता, खुद नहीं पहनता, और आके जाके डिपॉजिट करता है फीस को। आफ्टर दैट जब उसको जो रिजल्ट मिलता है, तो बच्चे का जो मैं ये कहूँगा कि सांस्कारिक है, और जो एजुकेशन को लेके जो अवेयरनेस होती है बच्चे के अंदर, वो सब गायब पाई जाती है। देखिए गायब तो ठीक है, लेकिन अभी दिल्ली का केस आपको पता है कि बेसमेंट के अंदर पानी भरने से कई बच्चों की, कॉम्पिटिटिव बच्चों की डेथ हो गई। एग्जैक्टली। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये रूल पास किया कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी बेसमेंट में ना हो। यहाँ छापे भी मारे गए,
यहाँ सील भी किए गए कोचिंग इंस्टीट्यूट, फिर पता नहीं क्या मिली भगत से या क्या हुआ है, उसके बाद फिर धड़ल्ले से खोल दिए जाते हैं। ये कहीं ना कहीं से तो शय है और पूर्णतः शय है इनको कि तुम जो चाहे शिक्षा के स्वरूप को जितना बिगाड़ना है तुम बिगाड़ो, जितना भ्रम फैलाना है फैलाओ, जितना भविष्य बर्बाद करना है तुम करो बच्चों का। ये जो शासन प्रशासन की नाक के नीचे ये हो रहा है, तो क्या शासन प्रशासन के संज्ञान में नहीं है क्या? देखिए, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी करूं तो मैं ही फंस जाऊंगा। मैं उनके टारगेट पे नहीं आना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि ये लोग समाज का भला नहीं कर रहे। ये लोग जो चीज़ें बैंड हैं, भाई डमी स्कूल्स बैंड हैं, फिर भी डमी स्कूल्स में एडमिशन कराते हैं। क्यों? जिस समय स्कूल के रेगुलर टाइम है स्कूल जाने का, उसी टाइम अपनी क्लासेस खोलते हैं, जिससे बच्चा स्कूल ना जाए। हमारे यहाँ प्राथमिकता दे। क्यों? कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूँगा इनसे ये कुछ क्वेश्चंस पूछना, कैसे प्रशासन अलाउ कर रहा है उस टाइम पर जब स्कूल का रेगुलर टाइम है स्टडीज़ का। या हम लोग, मैं खुद अपना स्कूल चलाता हूँ, मैं खुद एक शिक्षक हूँ, 11th-12th में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाता हूँ। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बच्चे मौजूद नहीं, मेरे साइंस डिपार्टमेंट के ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर मौजूद नहीं होते और वो टीसी लेकर चले जाते हैं 10th के बाद। कहाँ कि ये जो कोचिंग क्लासेस हैं वहीं पर, और वहाँ आराम से एडमिशन लेके, एक तो डिसिप्लिन क्राइटेरिया नहीं बिल्कुल, क्योंकि अनुशासन की वजह से बच्चे अनुशासन से भागते हैं। उन्हें चाहिए ऐसी जगह जहाँ पूर्णतः आज़ादी मिले उनको। वो आज़ादी स्कूलों के अंदर उतनी नहीं दी जा सकती, क्योंकि स्कूल संकल्पित है कि उनको एक अनुशासित बच्चा आगे चल के बनाएगा। वहाँ उनका अनुशासन सब ताक पे रखा जाता है। सपने दिखाए जाते हैं बड़े बड़े, जो कुछ सपने ऐसे हों जिनको आप अचीव कर सकें। तारे तोड़ने वाले आप सपने दिखाएं तो ये बहुत गलत बात है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़ के प्रशासन से, और हम लोग ऊपर तक भी जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, बाकायदा शिक्षा विभाग जो है इलाहाबाद कांटेक्ट कर रहे हैं, हम लोग नोएडा कांटेक्ट कर रहे हैं। इसकी अपर लेवल पे शिकायत हम लोग करने जा रहे हैं कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को स्कूल टाइम पे संचालित नहीं करना चाहिए। स्कूल सिर्फ 2 बजे ख़त्म हो जाते हैं, 2 बजे 3 बजे के बाद अगर इनका संचालन हो तो समझ में आता है कि हाँ चलो कहीं तो कुछ जेन्युइननेस है। अति कर रखी है बिल्कुल एजुकेशन को बर्बाद करने की। मैं ये सवाल आगे भी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे आपका सवाल रखूँगा कि जो स्कूल की टाइमिंग को लेके और कोचिंग सेंटर की टाइमिंग को लेके मैं उनसे ज़रूर सवाल करूँगा कि ये सेम टाइम क्यों है, और इससे बच्चों के ऊपर जो पड़ने वाले इफ़ेक्ट हैं उनके बारे में भी उनसे मैं बात करूँगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छे टीचर्स हैं, तो ये टीचर्स इनके, मेरे यहाँ से ही कई टीचर्स जो हम ऑब्सोलेट टीचर्स होते हैं जिनको हम निकालते हैं, वो सीधे जाके ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने लगते हैं। तो हमारे निकाले हुए शिक्षक जब वहाँ पढ़ा रहे हैं तो वो क्वालिटी हमसे बेटर होगी। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, और कोई चैलेंज करे मैं 20 प्रूफ दे सकता हूँ जो मेरे यहाँ से टीचर्स निकाले गए हैं वो सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं। तो निकाले हुए टीचर्स बेटर एजुकेशन को सर्व कर देंगे। और ये सपने क्या दिखाए जा रहे हैं, करे आसमान से तारे टूटेंगे, आपका बच्चा डॉक्टर बन के आएगा, आपका बच्चा इंजीनियर तो बन गया। इस तरीके से किसी गरीब के सपनों को तोड़ना सबसे गलत बात है। मैं कह रहा हूँ हमारे स्कूल्स जो रिकॉग्नाइज स्कूल्स हैं, जो एक अच्छे संचालन कर रहे हैं विगत 60 वर्षों से, अगर मैं नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं कभी नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूँ। मैन इज़ ऑलवेज अ लर्नर। आप हमें आकर हमारे कमी को बताइए, मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन क्योंकि मैं जेन्युइन आदमी हूँ, मेरे ये जेन्युइन एजुकेशन पैटर्न है, उनका एक जेन्युइन एजुकेशन पैटर्न नहीं है। लेकिन आप सब लोग इन बातों पे ध्यान नहीं देते। मेरे फ्रेंड ने करा दिया तो मेरा बच्चा भी जाएगा। यहाँ भेड़ चाल है, एक भेड़ जहाँ मुड़ी बिना सोचे समझे दूसरी भेड़ भी वहीं चल देती है और फिर खाई में गिरती है। खाई में गिरने के बाद हमारे पास आके कहते हैं अरे आपको पहले बताना चाहिए था। हम क्या आपके पास जाएंगे बताने के लिए? आप आइए, हमसे पूछिए, काउंसिल करिए, हम आपको बताएंगे। आपने कई ऐसे पहलुओं पे जो प्रकाश डाला है, कई ऐसे बिंदुओं पे आपने प्रकाश डाला है जो शायद पेरेंट्स को पता नहीं होते हैं, और जिन बिंदुओं पे आपने प्रकाश डाला उनसे लोगों के अंदर एक ज़रूर जागृति पैदा होगी और लोग उस पर अमल भी करेंगे। सर, आपने बेशकीमती समय दिया, इसके लिए तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ऐसा होता है कि लोग आगे चल के संभलें,
इन राक्षसों से और एजुकेशन के दुश्मनों से, तो मैं वाकई धन्य समझूंगा आपको। अगर आपके माध्यम से कुछ पेरेंट्स को हकीकत समझ में आती है तो मैं समझूंगा कि ये शिक्षा की देवी की पूजा है।